मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का पासबान होने के नाते से आज के लिए जो खुदा का कलाम मेरे लिए और आप सब के लिए है, मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं और आप सबकी खुदा के कलाम में से सलामती चाहता हूं। आज के लिए जो मेरे और आपके लिए हवाला है वो यशाया नबी का सहीफा और उसका 40वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक ये हवाला हम देखेंगे। जिनके पास ये खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें पुराने अहदनामा में से यशाया नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक ये हवाला हम देखेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, पस ए याकूब तू क्यों यूं कहता है और ए इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावन से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदावन से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावन खुदाए अब्दी व तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांद नहीं होता। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवाना की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांद होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांद ना पड़ेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ मांगे चंद लम्हों के लिए, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। बरबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हैं क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू अपने लोगों को प्यार करता है, बरकत देता है और उनसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, बल्कि तू अपने कलाम की किरणों को अपने लोगों पर मनक्स करता है। गो कि हम कमजोर हैं, नातवाना हैं, मगर फिर भी तू हमारी कमजोरी में जोर बख्श देता है, अपने लिए बहाल कर देता है। अपनी खुदावन किरणें अपने लोगों पर मनक्स करता है ताकि तेरे लोग आफताब सदाकत से मामूर हो जाएं और वो नई जिंदगी हासिल करें। कलाम की किरणों से हमें मनवर कर, जहां मेरी कमजोरी होती है वहां तेरे कलाम से, तेरे से खुदावंद मेरी जिंदगी में जोर आ जाता है और खुदावंद मैं हर रोज नए तौर से आगे बढ़ता हूं। मैं मांद नहीं होता, बल्कि तू मुझे हर रोज अकाबों की मानद असर नौ जवान बनाता है और अपने कलाम से मुझे मामूर करता है। मैं तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूं। ये कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदावंद कलाम करना चाहता है वो आज मैं और आप देखना चाहते हैं कि खुदावंद मुझे और आपको किस तरह से नया जोर देना चाहता है। अपना जोर नया कीजिए, अपना जोर नया कीजिए। जिस तरह खुदा का कलाम हमसे मुखातिब है, वो फरमाता है वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांद ना होंगे।
लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सारे 9 जोर हासिल करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दुनिया की तरफ देखते हैं। हर इंसान की फितरत, जिबिल्लत ये है कि वो अपनी कुव्वत को किसी ना किसी तरीके से जोर में तब्दील करना चाहता है। बाज लोग हुक्मा से, डॉक्टरों से अपने इलाज करवाते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से वो जोर हासिल करना चाहते हैं। कई लोग अपनी दौलत को हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंस को ज्यादा करना चाहते हैं, माल और दौलत को अपनी जागीर बनाना चाहते हैं। और हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो जो अपनी दौलत के पीछे अपने इख्तियार को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो मरवा देते हैं, निकाल देते हैं, अपने महकमों से उनको खारिज कर देते हैं, ताकि हमारा अख्तियार जो है वो लोगों पर नजर आए, हमारा रोब लोगों पर नजर आए। और हम शायद इस बात को देखते हैं कि खुदा जो मेरा और आपका खुदा है, वो मुझसे और आपसे मुखातिब है। वो कहता है, अगर कोई जिस्म में जोर आवर है, पहलवान है, बड़ा तालीम याफ्ता है, बड़ा मालदार है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिशप है या बड़ा पादरी है, वो अपने जोर को बढ़ाने के लिए निचले तबके पर वो जुल्म और तशद्दुद करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल कहती है नौजवान भी थक जाएंगे और मांद होंगे और सूरमा बिल्कुल 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 गिर पड़ेंगे। सूरमा जो है, जो अपने ऊपर घमंड करते हैं, जो अपनी जात पर घमंड करते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो बिल्कुल गिर पड़ेंगे। ज़बूर 39:5 आयत में लिखा है, यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है, वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। इंसान की औकात ये है कि वो चंद लम्हों का इस दुनिया में मेहमान है, मगर उसकी कोई हैसियत नहीं है। किसी बादशाह को अपनी फौज पर, फौज की कसरत पर बहुत घमंड है, मगर खुदा का कलाम बयान करता है कि उसको किसी की फौज की कसरत भी बचा ना सकेगी। किसी जबरदस्त आदमी को उसकी ताकत उसे बचा ना सकेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम हमें बयान करता है, खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि एक शख्स जिसके बहुत दौलत थी, उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील को बयान किया कि एक शख्स के बहुत अनाज हुआ, बहुत माल और दौलत उसके हो गई और उसकी फसल काफी हुई। उसने अपने दिल में कहा कि मैं अपने कोठों को ढाऊंगा और उनको नया बनाऊंगा और उनमें अपने माल को जमा करूंगा। और फिर उसी रात उसकी जान ले ली गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी पर घमंड किया, अपनी जिंदगी पर उसने भरोसा किया, उसने अपनी दौलत पर घमंड किया, उसने अपने माल और दौलत पर भरोसा किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूका 12:15 में लिखा है, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। यह जिंदगी जो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जिंदगी जो जिस पर आप घमंड कर रहे हैं,
जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिस गाड़ी पर, जिस कोठी पर, जिस दौलत पर आप भरोसा कर रहे हैं, ये चंद लम्हों की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कहीं कोई रखना है, अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, तो आए हम खुदावंद के सामने झुक जाएं, गिर पड़े और अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि वो आपकी जिंदगी को अपने लिए मुंतखब कर चुका है। अगर आप अपने आप को दिखाने के हिसाब से, जिस तरह कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, अगर आपकी जिंदगी में दिखाने का अमल कुछ और है, अंदर से कुछ और है, तो फिर खुदा ऐसे लोगों से नफरत करता है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। खुदावंद उन लोगों को पसंद करता है जो हलीम है, मोहब्बत करते हैं, माफी का अपने अंदर सबक रखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह ने जो साहिब अख्तियार था, जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक था, उसने अपने आप को पस्त किया। वो इस दुनिया में आ गया, उसने इस दुनिया में आकर मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त किया। और आज शायद हम उसके फॉलोअर, हम उसके लोग, हम उसके खादम, बड़े खादम, छोटे खादम, यीशु मसीह के इस पैगाम को अपनी जिंदगी में रखना पसंद नहीं करते हैं। माफी का लफ्ज हमारी जिंदगियों में नहीं है। हम एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, एक दूसरे पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं और कहते हैं हम तुझे निकाल देंगे, हम तेरे साथ बसर जिंदगी करना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा है, उन लोगों से जो अपनी जिंदगी पर घमंड करते हैं, यीशु मसीह ने उनसे कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। जो थके हुए हैं, जो झुक चुके हैं, जो घिर चुके हैं, उनसे कहा है कि मेरे पास आओ। आज वो मुझे और आपको बहाल करना चाहता है। अगर आप किसी को कलाम सुनाने से रोकते हैं, खुदा के कलाम से मुनहरफ हो चुके हैं आप, आज आप तौबा करें, माफी मांगें और खुदा के कदमों में आकर उस पर भरोसा रखें जो आपके साथ है, जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया छोड़ जाएगी, आपकी मां जो शीरखार बच्चा है, उसकी मां भी उसे छोड़ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। जो सिर्फ खुदावंद पर तकिया करते हैं, जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, वो कभी थकते नहीं हैं और ना कभी मांद होंगे। दाऊद कहता है ज़बूर 5:3 में, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। मैं सुबह उठकर इस बात का इंतजार करूंगा कि तू मेरी दुआ का जवाब देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावंद पर भरोसा रखना शुरू कर दें, भरोसा करें खुदावंद पर। अगर आप मांद हो चुके हैं, घबरा चुके हैं, डर चुके हैं, लोग आपको मुख्तलिफ अज़ियतें दे रहे हैं, चर्चों से निकाल रहे हैं, लोग आपको अदालतों में लेके जा रहे हैं, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप घबराएं नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं, उस पर उसकी जान में जो उसके तालब हैं। जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, खुदावंद उनको क्या करेगा? अकाबों की मानंद असर नौ जवान करेगा। कहते हैं कि अकाब कभी बूढ़ा नहीं होता। अकाब जब बूढ़ा होने के करीब आ जाता है तो वो पहाड़ पर चला जाता है और पहाड़ पर जाकर अपने परों को नोच डालता है और अपने आप को उस पहाड़ पर
बसेरा करता है, और जब 20 दिन के बाद उसके नए पर आ जाते हैं तो वो मुखालिफ सिमतों को चीरता हुआ गुजरता है। अल्लामा इकबाल ने ये क्या खूब बाइबल के इस हवाले को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि तुंदे बादे मुखालिफ से ना घबराए काब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर आप मांद हो चुके हैं, अगर आप मुश्किलात परेशानियों में मुब्तला हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, आए, खुदा यीशु मसीह आपको बहाल करना चाहता है। आप अगर थक चुके हैं, वो सूरमों को जो थके हुए हैं उनको अकाबों की मानद जोर बख्शना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आए, यीशु मसीह आपको रहाई देना चाहता है, वो जिंदगी देना चाहता है। वो आपको उन लोगों की मानद जो सुरमा थे, जो मांद हो चुके थे, जो थक चुके थे, उनकी मानद आपको बहाल करना चाहता है। आए, खुदावंद में अपने जोर को नया करें और खुदावंद से अपने आप को उसके हाथों में ताबेदार कर दें। फिर देखें कि खुदा आपको कैसी जिंदगी बख्शता है, कैसी बरकत बख्शता है। और अगर आप, मुकाशवा की किताब में लिखा है, मैं तेरी मुसीबतों को जानता हूं, मैं तेरे दुखों को जानता हूं, मैं तेरी परेशानियों को जानता हूं, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यीशु मुझे और आपको जिंदगी का ताज देना चाहता है। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।